नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री 23 मई 2021 को। मकर राशि जो उनके खुद की राशि है, खुद का घर है, वहीं पर विराजमान है और वक्री भी वहीं पे होंगे। और जब वो मार्गी होंगे 11 अक्टूबर 2021 को, तो भी वो मकर में ही रहेंगे। जब वो मार्गी हो जाएंगे तब आपका जीवन में बदलाव तो आएगा, लेकिन अभी जब वो वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, तब आप कन्या वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शनिदेव की आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रही है, ना ढैया चल रही है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन इनके वक्री होने से, उल्टी चाल चलने से क्या होगा। देखिए, हमारा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिदेव जब वक्री अवस्था में आते हैं तो दुर्भिक्ष फैलता है, प्रजाजन को रोग, शोक, पीड़ाएं होती हैं। इसीलिए इनका उल्टी चाल चलना, वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। अब चूंकि आपके जीवन को प्रभावित करेगा, वैसे तो सभी राशियों को प्रभावित करते हैं शनिदेव। अब शनिदेव अगर आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव डालेंगे तो क्या करें। तमाम बातें जारी हैं, अंत तक बनी रहिए। कन्या वालों, सबसे पहली बात तो शनिदेव जो वक्री होंगे तब क्या होगा। आपके जो पंचम भाव है, जिसको हम कहते हैं संतान का भाव, विद्या का भाव, यहाँ पर वो वक्री हो रहे हैं। अब उनके वक्री होने से संतान को विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर आपके बच्चे हैं, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, विदेश जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे विदेश जाकर, या आप खुद विदेश से कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। विदेशी वस्तु के व्यापारी हैं तो भी सफलता मिलेगी, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं फिर भी मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी सी परेशानी है, बाधाएं हैं। ऐसे में आपको लगेगा जैसे आप सब कुछ भूल रहे हैं, मानसिक रूप से खुद को हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। एक तरफ विदेश जाने के योग है, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई में थोड़ा टेंशन है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय उत्तम है, क्योंकि 2021 में ये जो 23 मई को वो उल्टा चलेंगे ना, वक्री होंगे, तब आपके लिए लव लाइफ बढ़िया रहेगा, सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह होने के भी योग हैं। अगर आप किसी से प्रेम में हैं, लंबे समय से आप चाहते हैं उनसे विवाह कर लें, तो ऐसे योग भी बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके इनकम बढ़ेंगे, अलग अलग स्रोतों से धन आएगा। यानी यहाँ पर शनिदेव की कृपा से एक से कहीं ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग है। 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब उनकी कृपा बरस रही है तो वो देंगे, बैठे बिठाए नहीं देंगे। आपको कर्म करना होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं और कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जो विद्यार्थी हैं, छोटे मोटे व्यवधान आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको महसूस हो सकता है। ऐसे में आपको अपने बुद्धि का, अपने मेहनत का बहुत सोच समझकर आपको समझकर आगे के फैसले लेने हैं, प्रयास करने हैं, तभी आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे परेशानी है, संतान को लेकर थोड़ी सी टेंशन भी है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। आप एकदम से इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये होगा कि लव लाइफ के लिए बढ़िया वक्त है, भाग का साथ मिलेगा। धन के मामलों में आप लकी रहेंगे, धन की स्थिति सुधरेगी। जो विद्यार्थी हैं, पहले से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे शनिदेव, क्योंकि बिना मेहनत किए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब संतान और शिक्षा दोनों ही प्रभावित हो रही है। खर्चे इस समय बढ़े हुए हैं, और अपनों के साथ रिश्तों को बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर बेवजह तकरार होना, विवाद होना जैसी स्थिति भी बनती हुई नजर आती है। तो कन्या वालों को रिश्तों को के बारे में आपको थोड़ा संभल के रहना है। देखिए, ज्योतिष में शनिदेव का महत्व, महिमा बहुत है, क्योंकि सारे ग्रहों का अलग अलग महत्व है, पर जो ब्रह्मांड में ग्रह हैं शनिदेव, ये न्याय के देव हैं, जो कि क्विक रिजल्ट देते हैं हाथों हाथ। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ फल दे रहे हैं तो क्या होता है ना, हर काम में देरी होती है। और शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव से आपको मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता जितना कि आप हकदार हैं। सपनों को पूरा करने के लिए शनिदेव ही हमें
प्रेरित भी करते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ फल दें या फिर अभी गोचर में चल रहे हैं तो आपके लिए तो बढ़िया है, पर बहुत सारे मामलों में गड़बड़ चल रहे हैं, तो क्या करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये भी जानेंगे। पर ये जो शनिदेव हैं जब वक्री होते हैं ना, तो व्यक्ति को असमंजस की स्थिति में रखते हैं। इसी कारण करियर में रुकावट आता है, आपके प्रोफेशनल जीवन और करियर में असंतुष्टि रहती है। अब कन्या वालों, शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के योग भी बनेगा, क्योंकि वो वक्री तो पंचम भाव में हो रहे हैं। लेकिन चलेंगे एक घर पीछे। अब यहाँ पर क्या होगा, नौकरी व्यापार के मामलों में, धन के मामलों में सफलता भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में, रिश्तों के मामलों में आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि इन चीज़ों में आपको परेशानी आएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोरोना वायरस का वक्त है तो संभल के रहें, खुद का भी ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जो व्यापारी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा माल उधार ना दें, किसी पर भी धन के मामलों में भरोसा ना करें, नहीं तो आप फंस जाइएगा। और सबसे अंत में एक और ख़ास बातें, देखिए आपके सोच को शनिदेव गंभीर बना देंगे, जिससे आप बहुत ही गहराई में जाकर कोई भी महत्वपूर्ण लेने के काबिल हो जाएंगे। शनिदेव के प्रभाव से भ्रम की स्थिति भी रहेगी जीवन में, और नए कार्य को लेकर भी कसमकस बनी रहेगी। वैसे कर्मचारियों के बीच मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। कोई पुराना आपका सरकारी कार्य वगैरह अगर अटका हुआ था, वो इस समय आसानी से पूरा हो जाएगा। तो माता पिता का पूर्ण रूप से आपको साथ भी मिलेगा और किसी महंगी भौतिक वस्तु पे खर्चा भी होगा, जैसे अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, ज्वेलरी, या फिर आप हो सकता है इस समय आप घर के लिए कुछ चीज़ें ही खरीद लें। नया वाहन और नए घर प्राप्ति के योग प्रबल रूप से बनी हुई है। कि क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। एक तो आपको शनिवार के दिन मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं खाना है, नॉनवेज, अल्कोहल, प्याज लहसुन से दूर रहें, सात्विक भोजन करें। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया आप 2-4 दाने काली उड़द डालकर पीपल के नीचे जलाइए। अगर आप पीपल के नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ जला सकते हैं। इससे शनिदेव और पितृदेव दोनों ही प्रसन्न होंगे और जीवन की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी। आप चाहें तो ओम शं शनैश्चराय नमः का जप रोज शाम में कम से कम 5 बार कर लें तो आपको राहत मिलेगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।